अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ कबूतरबाजी से हट के हम बात करेंगे, यानी कि कबूतरबाजी से हट के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महंगाई पर। सब लोगों को पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत शदीद महंगाई हो गई है। ये सारा कुछ, जब भी कुछ चीज़ लेने जाएं तो दुकानदार हज़ार कहते हैं जी डॉलर महंगा हो गया, उस वजह से रेट बढ़ गए। और भाई पाकिस्तान हमारी करेंसी पाकिस्तानी है, 1 रुपया है हमारा, ठीक है। तो डॉलर हम पे मसलत कर दिया गया है। डॉलर से फ़ायदा उठा रहे हैं अमीर तबके, सियासतदान। मैं तो कहता हूँ कि ये सियासतदान जितने भी हैं ना पाकिस्तान में, इन सबको ख़त्म कर देना चाहिए। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का, ठीक है। एक ये डार साहब और डॉलर साहब दोनों जब से आए हैं, महंगाई का तूफान आ गया। अब अपने शौक ही ले लें, कबूतरों का दाना इतना महंगा हो गया है कि जितने कबूतरबाज बेचारे जो थे वो वैसे ही अपने कबूतर छोड़ गए हैं कि दाना नहीं डलता, दाने का रेट नहीं खड़ा हो रहा, दाना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे ये तोड़ा 1800 रुपये में मिलता था, फिर ये 2400 का हो गया, फिर 2700 का हो गया, फिर 3100 का, 3100 से जंप मार के 3600 का, 3600 से फिर ये 4200 4100 में आ गया। अब सूरत हाल ये है कि 5000 का 50 किलो का बैग हो गया, ठीक है। यानी कि सीधे लफ्ज़ों में बताते हैं आपको, अगर आप परचून से ले जाते हैं तो आपको 120 रुपये किलो दाना मिलेगा। तो ये सब जो है ना, ये करता जाता, ये हमारे सियासतदान है, फौज है, ठीक है। और उसके अलावा सबसे बढ़ के जो करप्ट लोग हैं ना, सबसे बढ़ के वो सरकारी मुलाजम है। जितने भी सरकारी महकमों में सरकारी मुलाजम है ना, आप सोच नहीं सकते कि वो किस किस तरीके से करप्शन करते हैं। एक नायब कासद के पास भी एक से एक बढ़ के करप्शन का तरीका होता है, और वो अपने अफसरों के लिए करप्शन करता है। और सबसे खासकर बात, जो जिस महकमे केयर टेकर होता है ना, वो केयर टेकर जो होता है ना, वो करप्शन की चाबी यानी कि कुंजी होती है, वो चाबी होती है। वो पास बड़े रास्ते होते हैं कि फ़ाइल को कैसे किस तरीके से पास कराना है, 2 नंबर तरीके से, और एक फ़ाइल 2 दफ़ा भी पास बिल होते हैं। तो मिलकर सारे पाकिस्तान खा रहे हैं, सियासतदान खा रहे हैं, बेड़ा गर्क हो जाए इन सियासतदानों का, ठीक है। और ये डॉलर का, ठीक है। और फौज में जितने जनरल कर्नल हैं ना, वो तो हैं सारे अयाश। असल में फ़ौज उन फौजियों की वजह से कायम है जो कि बेचारे नीचे हैं, जो बॉर्डरों पे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। जो मुख्तलिफ जगहों पे महकमों पे मुसल्लत, मतलब उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वो बेचारे फौजी तो वो हैं, वो फौज कहलाती है। इनसे ऊपर जितने भी जनरल कर्नल सब है ना, ये सब अयाश हैं। इनको कोई पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। आप लोगों में से कई लोग मेरी उम्र के होंगे और बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप लोग के कश्मीर आज़ाद कराना है। और भाई पहले अपना मुल्क तो सीधा कर लो, कश्मीर आपने क्या आज़ाद कराना है? हमारी बचपन से यही बातें सुनते आ रहे हैं, अब ठीक है, हम 40+ हो गए हैं, तो आज तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो सका। कश्मीर डे आता है तो यकीन माने आप कि कश्मीर के झंडे इतने महंगे हो जाते हैं कि वो ख़रीद नहीं आप सकते, यानी कि पाकिस्तानी झंडों से भी महंगे लोग कर देते हैं। यानी कि कहने की बात सीधी सी है कि लोग इस दिनों से फ़ायदा उठाते हैं, कमाइयाँ करते हैं, ठीक है। आप देखें कि सब्जियों के रेट कहाँ चले गए हैं। गोश्त तो चले, ब्रायलर एक था जो खा लेता था गरीब भी, वो भी अब देखें 600 साढ़े 600 रुपये किलो हो गया। किन की वजह से हुआ? ये सियासतदानों की वजह से, ठीक है। हमने कोई जंग नहीं लड़ सकते इंडिया के साथ, साफ बात है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। हम इंडिया के साथ जंग लड़ ही नहीं सकते। हम तो जंग अपने साथ नहीं लड़ सकते। इतना कुछ हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम बाहर ही निकले। कोई निकला आप में से? मेरे समेत कोई भी नहीं निकला। किसी ने जाके लोगों को इकट्ठा नहीं किया कि आओ जी मैं माल रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक करें और लोगों से कहें कि भाई ये पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है, नीचे लाएँ किन नहीं निकला। अगर कोई सियासतदान कोई आवाज़ देगा तो हम लोग चमचों की तरह उनके पीछे भागते जाएंगे। कोई नून लीग के पीछे, कोई पीटीआई के पीछे, कोई मौलाना फजलुर रहमान की जमात के पीछे, कोई जमात इस्लामी के पीछे। यानी कि ये जितनी भी सियासी पार्टी है ना,
भाईजान ये सारी लूट मार कर रही हैं। ये सारे जो है ना अपना बयानिया लेके आते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम लोग इनके पीछे लग के उनको वोट दे देते हैं। हम लोग वोट इसलिए देते हैं चले शायद कोई हो सकता है कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन एक माह बाद ही उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं। जो नई गवर्नमेंट आती है वो कहते हैं कि पिछले खजाना लूट गए हैं, मार गए हैं, वो बेरागर कर गए हैं। जो छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं जी हम तो इतना छोड़ के गए थे, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, ये नहीं बता रहे सही। तो बेवकूफ़ तो हम लोग बने हुए हैं और बनते आ रहे हैं और बनते रहेंगे। कश्मीर भाईजान आज़ाद कोई नहीं होना, मैं आपको लिख के दे देता हूँ खून के साथ, कश्मीर आज़ाद नहीं होना। यहाँ पे तो एक दूसरा बंदा आके हमारे कमरे पे कब्ज़ा कर ले तो वो अदालत में केस चला जाए तो साल लग जाते हैं वो कमरा छुड़ाने के लिए, वो कब्ज़ा छुड़ाने के लिए। अब वकीलों को ले इतने वकील हो गए हैं कि ईंट उठाओ तो नीचे से 5-6 वकील निकल आते हैं। और इंसाफ क्या है? इंसाफ ज़ीरो, इंसाफ है ही नहीं। वो सरकारी गुंडे बन जाते हैं, वो सरकारी गुंडे बन के वो गुंडागर्दी भी करते हैं, उनके पास हर तरह के कानून का जोड़ तोड़ भी है। तो खुदारा अपने हाल पे रहम दिखाएं। ये इलेक्शन आने वाला है, किसी को वोट मत डालें, ठीक है? इनको लग पता जाएगा वोट नहीं डालेगा, ठीक है? आपके साथ होना वही है, जो नई गवर्नमेंट जो भी आएगी ना, वो जितनी भी शरीफ होगी, पाक साफ होगी ना, उसने करना यही है। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने हक़ के लिए खुद खड़े हों, इकट्ठे हों, ठीक है? लोगों को इकट्ठे करें। ये महंगाई के खास महंगाई के खिलाफ तो इकट्ठे हों, ताकि गरीब लोग जो हम जैसे हैं, ठीक है, वो कम से कम ये महंगाई की चक्की में पिसे तो ना। हमसे नीचे जो बेचारे मजदूर हैं वो रोज़ बैठे होते, मैं देख रहा होता उनको इस साथ पे बैठे होते कि कोई आएगा और मैं दिहाड़ी पे ले जाएगा। वो बेचारों की दिहाड़ी कई दिन लगती भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ से खाते? अल्लाह ताला देने वाला है उनको, आपको भी अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह की ज़ात है वो, जो मुझे भी दे रही है, आपको भी दे रही है, परिंदों को, जानवरों को, सबको रिज़्क़ दे रही है। लेकिन हम फिर भी नाशुक्रे के नाशुक्रे हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, महंगाई के खिलाफ तो कम से कम अपने हक़ के लिए लड़ें। ये बात मेरे फिर से सुन लें कि हम क्या इंडिया से लड़ेंगे? हम इंडिया से लड़ नहीं सकते। इंडिया ने हमें माशी तौर पे इतना मार दिया है कि हम अपने हक़ के लिए भी नहीं लड़ सकते। तो कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है भाईजान, कश्मीर का कहाँ आज़ाद होना नहीं हो सकता। किसी भाई को अगर मेरी ये बातें बुरी लगी हो तो भाई मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत और सच्ची यही है। आप अच्छी तरह समझ लें, यह सच है। हम लोग बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं, बेवकूफ़ बनते रहेंगे। हमने अपने हक़ के लिए उठना ही नहीं है। पेट्रोल 250 रुपये है, कल ये 500 तक भी चला जाएगा, फिर भी हम नहीं बोलेंगे, तो चले जाना ही है। आप इस चीज़ की गारंटी मुझसे ले लें। तो दारा अपने हक़ के लिए उठें, लड़ें, ठीक है? आप नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? मैं ज़्यादा चाहता हूँ, आपका भाई अब्दुल अजीज़।